नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर के मुद्दे पर। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, मीडिया और अखबारों में सिर्फ और सिर्फ 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के मुद्दे पर ही बातें हो रही है। इस पैकेज के बीच हमारे देश के मजदूरों की आवाज कहीं दब सी गई है। दोस्तों, मोदी जी के द्वारा कई बातें अपने भाषण में कही गई, जिससे उन्होंने लोकल से वोकल और स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने जैसी बातों पर सबका ध्यान केंद्रित किया। दोस्तों, अब इस बात को सभी मीडिया ने बखूबी लोगों तक पहुंचाया। लोगों ने यह अपील की कि वह अपने देश का ही सामान इस्तेमाल करे। सभी मीडिया कर्मी के साथ साथ मोदी जी ने भी आम जनता के लिए यही बात कही थी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आम नागरिक की, और साथ ही साथ जितने बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वह कितना स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों, सोशल मीडिया में कई पोस्ट जो है यह वायरल हो रही है। इस टॉपिक पे मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, पर जिस तरह से पोस्ट सोशल मीडिया पे और साथ ही साथ मुझे मैसेज किया गया, मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ी। दोस्तों, जिस तरह मोदी जी के द्वारा कहा गया कि हमें स्वदेशी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं कि आम नागरिक कितना स्वदेशी है और साथ ही साथ हमारे पॉलिटिशियन कितने स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें इस वीडियो में आप अच्छे से समझिए। दोस्तों, आम नागरिक जो फोन इस्तेमाल करता है वह नॉर्मल 10 से 15 हजार का होता है। वह Xiaomi का फोन हो सकता है, सैमसंग का फोन हो सकता है, अदर ब्रांड का फोन हो सकता है। हमारे पीएम जो है यह आईफोन इस्तेमाल करते हैं, जो कि अमेरिका देश की कंपनी है। दूसरी यदि हम लोग बात करें तो वॉच की, तो वॉच हम लोग नॉर्मल पहनते हैं। एक मध्यम वर्गीय इंसान इंडिया की ही कोई वॉच पहनता होगा। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वह अलग ब्रांड की वॉच पहन सकते हैं, पर जो मध्यम वर्गीय इंसान है वो लोकल की ही वॉच पहनता होगा। वो चाहे 500 की हो सकती है, 1000 की हो सकती है। पर यदि हम लोग बात करें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वह वॉच पहनते हैं मोवाडो कंपनी की, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है। बात करें हम लोग पेन की, तो हम लोग एक नॉर्मल पेन यूज करते हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वह पेन भी बड़ा इस्तेमाल करेंगे। तो वह माउंट ब्लैक करके एक कंपनी है जिसका पेन इस्तेमाल करते हैं, जो उनका फेवरेट पेन है, और यह एक जर्मन कंपनी का पेन है। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 चीज जानिए। साथ ही साथ जो नरेंद्र मोदी जी चश्मा लगाते हैं वह भी भारत देश का नहीं है। बाकी यदि बात करें हम लोग, तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके पास जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, विधायक, सांसद लोग, वह मर्सिडीज, वो भी बाहर की कंपनी की ही गाड़ी है। तो अब जानिए कि स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करने के लिए जब मोदी जी कह रहे हैं, तो मोदी जी के साथ साथ जो उनके पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, फिर वह विदेशी चीजों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब आप अपने भाषण में स्वदेशी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आपको 2014 से अपनाना चाहिए। आपके द्वारा कही गई हर एक चीज एक आम नागरिक मानता है, पर वहाँ आपके बड़े लोग इस बातों को क्यों नहीं मानते? यदि आप स्वदेशी बनना चाहते हैं, आपके साथ रामदेव बाबा जी भी है, वह स्वदेशी के बारे में इतने दिनों से बातें कर रहे हैं, इतने सालों से जब भी वह भाषण देते हैं तो स्वदेशी की बात करते हैं कि हमें स्वदेशी इस्तेमाल करना चाहिए, लोकल चीजों को ही हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए, जिससे हमारा लोकल कारोबार बढ़े और भारत देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए। दोस्तों, जो लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है, जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमें लोकल चीजें को इस्तेमाल करना चाहिए, वह कितनी लोकल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में देखा, साथ ही साथ यदि आप किसी भी विधायक के बारे में देख लीजिए, या फिर हमारे भारत की राज्य के जितने सीएम हैं उनके बारे में देख लीजिए, उनकी कोई भी चीज जो है ये वह स्वदेशी नहीं मिलेगी आपको। अधिकतर जो चीजें हैं उनकी विदेशी ही मिलेगी। फिर वह किस तरह से कहते हैं कि हमें स्वदेशी चीज इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी भाषण होते हैं, जितने भी लेक्चर होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आम नागरिक के लिए ही बातें कही जाती है और हमें ही उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। यदि आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो वह चीज सबसे पहले आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आपके साथ जो एमएलए हैं, सांसद लोग हैं, उनसे पहले आप इम्प्लीमेंट कराइए। यदि आप इम्प्लीमेंट कराते हैं, आप लोग जो यह मर्सिडीज गाड़ियां मंगाते हैं, वह यदि भारत देश में ही बनाने लगे, तो वह पैसा भारत देश में ही रहेगा। आपको बाहर देश से कंपनी से वह गाड़ी मंगाने की जरूरत ही नहीं है। तो लोगों को आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? मोदी जी, आपके द्वारा जितने भी विजन है, जितनी भी आपने भारत के लिए सोच रखी है, बहुत अच्छी है। मैं आपको गलत नहीं कहता, पर बात यह है, जब आपने मजदूरों को बुलाया है, आज भी तो आप मजदूरों को बुला ही रहे हैं, मजदूरों के लिए इतनी सहानुभूति है आपकी, तो उनके लिए फ्री ट्रेन क्यों नहीं चलाई? जब आपको पता है कि आपकी रैलियों में मजदूर ही लोग आते हैं, आपकी रैलियों में कोई बड़ा पॉलिटिशियन आके नहीं बैठता। जब आप कहीं पे भी भाषण देने जाते हैं, बड़ी बड़ी रैली को संबोधित करने जाते हैं, वहाँ पे यहाँ बेचारे मजदूरी लोग आते हैं जो धूप में बैठ के आपका भाषण सुनते हैं। वहां पे कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं बैठ के उस रैली को सुनता। तो आपने मजदूरों के लिए क्या किया? उस मजदूर ने आपको लोकसभा चुनाव जिताया,
सबसे ज्यादा प्रचंड बहुमतों से आपको जिताया, पर उसका भरोसा आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, तभी वह पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों, 500 रुपए का प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते में जो 500 रुपए भेजा गया, उस 500 रुपए में किसका गुजारा होता है? यदि मजदूर आपके लिए सहानुभूति रखता, आप पर विश्वास रखता, तो वह कभी भी जहां पर वह फंसा है वहां से नहीं निकलता। लॉकडाउन में भी वह अपनी जगह से 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूरी पैदल चल रहा है। आपने जो ट्रेन चलाई उसमें भी आपने किराया लगा दिया। यदि आपकी इतनी सहानुभूति होती, आपने बड़े बड़े जितने व्यापारी है, यदि आप देख लीजिए तो कोई भी बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है तो वह व्यापारियों ने ही किया है। कोई भी गरीब व्यक्ति या किसान के द्वारा इतना बड़ा घोटाला नहीं किया गया। उससे तो बैंक कर जो है वह वसूली लेती है। आप लोग बड़े लोगों से वसूल नहीं पाते जो इतने हजार करोड़ रुपए का घोटाला करके जाते हैं। यदि आपको सच में इतनी मजदूरों से सहानुभूति होती तो आप 500 रुपए उनसे वसूलते नहीं। इस गरीबी के वक्त में जब उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास काम नहीं है, व्यापारी जिनके पास वह काम कर रहे थे उन्होंने उनको लूटा। साथ ही साथ जिस सरकार को उन्होंने बनाया, जिस पे भरोसा रख के उन सरकार को उन्होंने बनाया, उस सरकार ने भी उनसे पैसे लूटने का ही काम किया। तो जिनकी वजह से आप सत्ता में आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, इतने ब्रांडेड पेन इस्तेमाल करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि आप पीएम है, प्रधानमंत्री है भारत देश के, तो आपको बाहर प्रेजेंट करने के लिए। पर एक चीज सोचिए, एक सुझाव है मेरा, इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप, कि जो चीज आप बाहर के देश की कंपनी से मंगाते हैं, 2014 से आप सत्ता में हैं, लगातार दूसरी बार आप प्रधानमंत्री बने हैं, यदि आपको इतना ही स्वदेशी का था, इतना ही आप स्वदेशी पे फोकस करते हैं, तो आपने जो पेन और मोबाइल फोन और जो वॉच इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ जो अपना चश्मा इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां भी बाहर की है, वही चीज आप इंडिया में भी तो बना सकते हैं। आपके भाषण में कई बार आपने कहा है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। तो जब आपको लोगों पर इतना ही भरोसा है, भारत के नागरिकों पर इतना भरोसा है, तो नागरिकों पर भरोसा करके उन पे पैसा इन्वेस्ट करके क्यों नहीं आपने मोबाइल फोन बनाया? यदि आप कहीं बाहर देश में विजिट करने जाते हैं और अपने देश का बना हुआ मोबाइल लेके जाते हैं, अपने ही देश से बनी हुई जो वॉच है वह पहन के जाते, अपने देश के द्वारा बनाई गई पेन को इस्तेमाल करते, तो इससे आपके देश का ही नाम बढ़ता। और पर आपने किया क्या? आपने बाहर के देशों का इस्तेमाल किया। उसकी वजह क्या थी वह आप ही अच्छे से बता पाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह है, यदि आप स्वदेशी पे बात करते हैं तो आम जनता से इसके इम्प्लीमेंट करने के बारे में आग्रह करते हैं, तो सबसे पहले आप उसका खुद इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ पर मुझे पता है कई लोग कमेंट बॉक्स में बहुत सी चीजें टाइप करेंगे, पर मैं सिर्फ इतनी बातें पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कोई हेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे नरेंद्र मोदी जी से कोई दिक्कत है। नरेंद्र मोदी जी के लिए ही मेरा वोट जाता है, हमेशा मैं बीजेपी को ही वोट करता हूँ। पर बात यहाँ पे ये है कि जब आपने मजदूरों के लिए सहानुभूति नहीं रखी, जो भी लोग थे उन लोगों ने उनको लूटा। मजदूर लोग इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं, उनके लिए जो ट्रेन चलाई गई इतनी लेट चलाई गई, और चलाने के बावजूद भी वह ट्रेन को आप फ्री कर सकते थे। मजदूरी लोग आ रहे थे, यदि आप 500 रुपए नहीं लेते तो क्या चला जाता? बड़े बड़े लोग भी तो आपके 1000 करोड़ लेके भाग ही रहे थे ना, उनसे तो पैसा आप लेके नहीं आ पाए। तो मजदूरों से पैसा लेके आप कौन सी इकोनॉमी बिल्ड कर ले रहे हैं? और अभी बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी बिल्ड करना है, हमारी अर्थव्यवस्था चरचरा गई है, 20 लाख करोड़ का हम पैकेज लेके आए हैं। तो मध्यम वर्गीय के लिए आप कोई पैकेज नहीं लेके आए, आप सिर्फ और सिर्फ जो बातें कह रहे हो वो सिर्फ कागजों पे दिखाई देती है कि हम ईपीएफ माफ कर देंगे। कई लोग मीडिया में घुमा फिरा के जो बातें कही गई है कि सरल भाषा में 20 लाख करोड़ में इसको लाभ मिलेगा, इसको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो बातें है ना, आप मीडिया के द्वारा जो घुमा फिरा के बातें निकालते हैं, उसमें किसको कितना फायदा मिलेगा यदि आप देखेंगे तो उसमें कितने लोग फायदे के अंतर्गत आएंगे, इस चीज पे जरा विचार जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यदि स्वदेशी पे आप फोकस करना चाह रहे हैं तो जरूर करिए। जरूरत भी है इस देश को कि भारत खुद ही आत्मनिर्भर बने। साथ ही साथ एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें मीडिया ने कहा था कि सबसे पहले हमें खुद देखना पड़ेगा कि हम कितने स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं सामान। उसी के ऊपर मैंने इस वीडियो को फोकस किया। मैंने पहले आपको बताया कि हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं वह कितनी चीजें स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आम नागरिक जो है वह स्वदेशी चीज ही इस्तेमाल कर रहा है। जो किसान है वह घर में उगाई गई फसल को ही इस्तेमाल में लाता है। बाहर के लिए लोग बात करें तो वो जो चीज फोन इस्तेमाल करता है वह भी एक लिमिटेड एडिशन का है, जो उसको ब्रांड मिलता है, जो उसके इनकम के अंदर आता है वह उसके हिसाब से ही फोन का ब्रांड इस्तेमाल करता है। जो उसको सस्ता मिलता है वही फोन वह इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ उसकी जो चीजें होती है वह अधिकतर भारत में ही बनी हुई होती है। किराना स्टोर से वह सामान खरीदता है तो जो उसकी जरूरत का है, जो सस्ता मिलेगा वही वह सामान खरीदेगा। आपने कहा था दीपावली में कि दीपावली में जो लोग इस्तेमाल करेंगे वह चाइना वाली चीजें इस्तेमाल ना करें, हैंडमेड जो भारत की चीजें हैं उसका इस्तेमाल करें, हमें स्वदेशी बनना है। यह बात रामदेव बाबा जी ने भी कही। रामदेव बाबा जी बीजेपी के बहुत मुख्य सपोर्टर हैं, तो उनसे भी यह बात यदि नरेंद्र मोदी जी से कही जाए तो नरेंद्र मोदी जी के लिए सबसे बड़ी बात यही है, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी खुद स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करें और साथ ही साथ देश में वह जो चीज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वह चीज भारत में ही बनाने की कोशिश करें। यदि वह वॉच पहन रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या पेन यूज कर रहे हैं, उसे स्वदेश में यदि अपने देश में ही बनाएंगे तो अच्छा होगा। इससे हमारे भारत देश की शानी बढ़ेगी। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ बनाने का फोकस यही था कि जो मजदूरों लोगों से इतनी चीजें
लूटी जा रही है और बड़े बड़े व्यापारी को इतनी सब चीज छूट है। लॉकडाउन 1 साल का रहे या 1 महीने का रहे, उसमें पिसेगा मध्यम वर्गीय, बड़े लोगों का कुछ होना नहीं, क्योंकि उनके बैंक के खातों में पैसा है। आप नीचे वर्ग में जो मजदूरी कर रहे हैं उन लोगों के इसमें 500 रुपए डाल भी दे रहे हैं, या 5 किलो आटे की बोरी या 500-600 रुपए का एक पैकेट बना के उसे दे भी दे रहे हैं। उसके घर में यदि 4 लोग हैं तो वह उस पैकेट से क्या गुजारा कर लेगा? आपके 500 रुपए से वह गुजारा कर लेगा? यदि आप सोच सकते हैं तो अच्छे से सोचिए कि आप जिसको कह रहे हैं कि हम इतनी सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं मजदूरों के लिए, इतने नीचे जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए इतनी सेवाएं दे रहे हैं, जरा सोचिए कि 5 किलो के आटे के पैकेट में और चावल में 3-4 किलो चावल में क्या होता है। 1 महीना का गुजारा हो जाएगा। यदि आपको भी यह पैकेट आकर कोई दे और इसमें आपको कहे कि 1 महीने का आपको गुजारा करना है तो आप 1 महीने का गुजारा कर लेंगे? जरा इन बातों को सोचिए। बातें कहने में भले कड़वी लगेगी, पर सच बात यही है कि हम जिन बातों पे मुद्दों पे बातें करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, वह बात कितनी ग्राउंड लेवल पे सच निकलती है वह जरा देखिए। जिन लोगों को आप प्रोवाइड करने के लिए रखते हैं वह गाड़ी की गाड़ी अंदर रख लेते हैं, मजदूरों तक वह सामान पहुंचता नहीं। यदि 100 लोगों की बात करें तो 100 में से 40-50 लोगों तक, मजदूरों तक यह सामान पहुंचता है, बाकी का सामान कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो आपने जो आत्मनिर्भरता की भी बात की है, यह भी बात कितनी ग्राउंड लेवल पे तैयार होती है वह देखी जाएगी कि पॉलिटिशियंस इसका कितना प्रयोग करते हैं, पॉलिटिशियन कितनी स्वदेशी चीज इस्तेमाल करते हैं। वो देखा जाएगा कि जब भारत में ही अच्छे मोबाइल फोन और वॉच और पेन बनने लगेंगे तो मोदी जी भी इन सब चीजों में कितना यूज करते हैं। जितना इन्वेस्टमेंट हम लोग फॉरेन लोगों के लिए करते हैं कि वह भारत में आके काम करे, उतना ही यदि हम भारत के लिए काम करें तो सच में हमें स्वदेशी कहने में गर्व होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे। आज का वीडियो का टॉपिक आपको कैसा लगा, साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में फालतू के भड़कीले चीजें ना टाइप करें, वीडियो पे फालतू के कमेंट ना करें। सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल बातें हुई हैं उनसे रिलेटेड कोई चर्चा करनी है आपको तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लास्ट तक वीडियो से बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।